हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। आज आम दशम श्रेणीर हिंदी बहिर मधुर भाषण पार्ट 2 पढ़ा। यार पार्ट 1 सरी जाइए, आपण मैंने देखिपारे। चलतु एबे आमे आमर विषय वस्तु जीवा। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व मु आम आप विषय कहक जाऊँगी। माँ भगवती क्लासेस ऐप को डाउनलोड करूँ। एथर आपण मैंने दशम और द्वादश श्रेणी समस्त नोट सहित ऑनलाइन क्लास सुविधा उठे पारे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप टी डाउनलोड करूँ। आमे पार्ट 1 रे पढ़ी जे मधुर भाषण साहाय्य मनीष दुनिया अन्य समस्त जीवन ठार आगर अच्छी साहाय्य समाज ठीक भाव बसवास कर। मधुर भाषा द्वारा आम जीवन अनेक मित्र सृष्टि कर एवं खराब भाषा द्वारा आम आम जीवन अनेक शत्रु सृष्टि कर। ओके, अब प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किससे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनानुकूल होती है, जिससे चिन्ह द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। मधुर्य भाषा का भी गुण है। चिन्ह को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। मधुर भाषा विषय लेखक ये आम बहुत किसी कहते से आमको गोटे डेफिनेसन कि दुटा डेफिनेसन देती। जमीक आम उदाहरण नहीं पार 10th क्लास आम जिते जहाँ साइंस टू पढ़ले तार गोटे उदाहरण डेफिनेसन नहीं था। डेफिनेसन कम नहीं था जहाँकि आमर एग्जाम लिखिपर। तेणु लेखक गोटे डेफिनेसन देते। वो कहते हैं कि साधारण भाव में जहाँ आमर मन अनुकूल हो, अनुकूल प्रतिकूल आम समस्त जाने दुटी विपरीत शब्द। जहाँ आमर इच्छा अनुसार होता है बा जहाँ आमर मनर समकक्ष नहीं थाए ताकू मन अनुकूल, जहाँ विपक्ष होता है ताहा प्रतिकूल। तेणु ये कहे जो वस्तु आमको पसंद आसुथिबो बा आम मन को स्पष्ट कर जिस चिन्ह द्रवित होता है, जो आम चित मैंने हूँ मन बा हृदय जो द्रवित मैंने द्रवित होता है मैंने तर जाए। ओके, जिसे पिघलाना। ओके, जो थे आमर मन बा हृदय तर जाए, जो मधुर भाषा आम आनंद लाभ कर मधुर कहुए। मधुर भाषा भी अनेक गुड़े गुण अच्छी। जो मधुर भाषा आम मन को दयाशील कर मन मिष्टता भर दिए, जहाँकि आम मन को आनंद दे था माधुर्य कहुए बा माधुर्य शब्द कहुए। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास कहते हैं, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठन वचन ते जग अपनी करी लेत। वचन हृदय द्वार खोल चाबी अटे। वचन साहाय्य मैं आम उपर क्रोधित होता व्यक्ति बा कि आम बंधु कि मित्र मनरे आम प्रति भल भाव सृष्टि कर। लेखक कहते वचनर आकर्षण न्यूटन तत्वाकर्षण। तत्वाकर्षण मान हूँ माध्याकर्षण जो पृथ्वी को कहुए, उपर जहाँ महाकर्षण शक्ति कहुए। तत्वाकर्षण एवं चुंबकर आकर्षण शक्ति ढेर अधिक होता है। से तुलसीदास कहते कोयल काको देत है कागा कासो लेत। ना कोयली काठू किछि निए ना काऊ काऊ किछि दिए। से दुहे निजर भाषा साहाय्य दुनिया रे निजर स्थान स्थिर करछंती। एक ही बात को हम कटुकन शब्द में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाणाभट्ट जब मरने वाला था तो यह प्रश्न हुआ कि उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा। उसने अपनी दोनों लड़के को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काष्ठ तिष्ठ तर्गे। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर बिलसती पुरतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाणाभट्ट ने अपने छोटे लड़कों को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। गोटे शब्द को आम खराब पुणी से शब्द को आम भल बोली कही था, जहाँकि आमर कहबार शैली बा माधुर्य जणाई थाए। लेखक एटी को उदाहरण देते। से कहते बाणाभट्ट मरिया समय तांकर अधर लेखायत ग्रंथटी बा कादम्बरी ग्रंथटी पूरण करिवार प्रश्न उत्पन्न होता।
ସେଥିପାଇଁ ବାଣଭଟ୍ଟ ନିଜ ପୁତ୍ର ଦୁହିଁ ଡାକିଲେ ଓ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ କୁହ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କର। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କହିଥିଲେ, ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଠ ତିଷ୍ଠତିର୍ଗେ, ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଅଛି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କହିଲେ, ନିରସ ତରୁବର ବିଲସତି ପୁରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିରସ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଣଭଟ୍ଟ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭାଷାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ये तो रही साहित्य के शब्द संयोजना की बात। साधारण बोलचाल में बड़ा अंतर रहता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलत फहमी को दूर कर उठे हुए मित्रों को मना लेता है, वह सच्चा साहित्यिक है। बाणभट्टଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନେଇଥିବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କଥାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜର ଭାବ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୁଇ ମିତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରି ଦେବାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟିକ ବା सच्चा साहित्य को कहा जाए, जहाँ को आमे कहू कि हीरो। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का भाजन बनाती है और समाज से उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज में जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विश्व भर कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होती है और पोशाक का नाम जब तक भाषण से पृष्ठ नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। आम समाज में कथबार्तार शिष्टाचार रक्षा करता प्रत्येक व्यक्ति बा मनीष मानक ऊपर समाजर प्रभाव पड़ी थाए एवं से व्यक्ति जनक समस्तंकर आदरर भाजन मध्य होइथाए और तार सफलता पाई रास्ता आपे आपे खोली हो जाए। समाज रे बा लोक मानक ऊपर अधिकांश उपरे पोशाक और चाल ढाल द्वारा प्रभाव पड़ी था। आम तांकर पोशाक और चाल ढाल द्वारा आम आमको परीक्षा करथाउ। जदि देखा भल पिंधिची ताले आम भाबू कि लोक जनक धनी और ज्ञानी होइथिबे, किंतु परिशेष रे ताहा भूल बोली प्रमाणित हो जाए। से व्यक्तिंकर कथबार्तार शैली और भाषा प्रयोग साहाय्य आम ताकू जानी दी थाउ। किंतु दुनिया रे विष भरा सुना कलश रे कनक घंटू मतलब सुना कलश कम नहीं। दुनिया रे सुना कलश विष भरा सुना कलश दुनिया रे कम नहीं। एठी अन्य मानक ऊपर प्रभाव क्षणस्थायी पड़ी थाए, सबुदिनिया नुह। ताकू सबुदिनिया करबा को हेले आम पोशाक सह वचन मध्य अधिक दक्ष करिया पड़थाए, जहाँ फल से अन्य मानक मन रे स्थायी हो रही है। मधुर भाषा के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उपलब्ध कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने में डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और भाषा की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब पूरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकता है तो मधुर वचन दूसरों को प्रसन्न भी कर सकता है। शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। लेखक कहते कि मधुरभाषी बा भल लोक मैंने तांकर कथा और काम मध्य सामंजस्य रहा उचित, किंतु आमर कर्म पाई कथा होची प्रथम सीढ़ी बा पहाच। मधुर वचन साहाय्य आम अन्य जनक मन विश्वास भर दी था एवं विश्वास भर दी था, जहाँफल ता मन भय और आतंकर विनाश कर दी था। एवं कटुभाषी लोक बा जो मैंने कथा कथार चिड़चिड़ा बा रागंती से किसी कहवाई लोक डर था। समाज रे रहिबा पई बसवास करिया पई आमको भाषार आदान प्रदान करिया आवश्यक एवं भाषा सार्थकता यह हम जदि आमे आमर भाषा साहाय्य अन्य को मोहित करि परिबा, ताकू भल पाइबा पई बाध्य करि परिबा। जेतेबेले खराब कथा जनक क्रोधित कर दी थाए
ତେବେ ସେହି ମଣିଷକୁ ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ା ଜବରଦସ୍ତ ଥାଏ। ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ ଶବ୍ଦ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ।